एक भक्त हुए भगवान के श्री रामदास जी। तो ये रामदास जी जूता गांठने का काम करते थे, जूता गांठने का काम करते थे। तो जूता गांठते गांठते भजन करते थे। क्या भजन करते थे? इनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, कोई मंत्र वंत्र इनको पता नहीं था। किसी के मुंह से इन्होंने एक भजन सुन लिया था, एक पंक्ति, एक लाइन सुन ली थी। और लाइन क्या थी? ये जूता गांठते रहते और गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में, बोलो ना, जोर से बोलो, हरि में। आप भी ये लाइन ऐसे यहाँ से, जब मैया पैसा बांध लेती ना गांठ में, ऐसे गांठ बांध के लेके जाओ ये लाइन। कुछ भी हो, रोज भगवान को कहा करो, हरि में जैसो तैसो तेरो। अच्छे बुरे, नालायक, समझदार, बुद्धिमान, जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। अब देख लो, जैसा भी काम तो हमसे ही चलाना पड़ेगा। तो रामदास जी वो चप्पल गांठते रहते और गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, रोते रहते। एक बार घटनाक्रम ऐसा घटा कि कहीं कुछ चोर चोरी करने गए किसी घर में। चोरी में सामान तो मिला ही मिला उनको, संग संग में उनको शालिग्राम भगवान और मिल गए। पर अब चोर क्या जाने शालिग्राम, उसने सोचा पत्थर है, पत्थर लेके झोला में डाल लाया कि हो सकता कीमती पत्थर है, कुछ काम आ जाएगा। तो पत्थर लेकर के सोच के रख लिया। अब भगवत कृपा देखो, जब भगवान को जब कृपा करनी, कहीं जाना हो तो कैसे खेल रचाते। एकदम रामदास जी की दुकान जहाँ वो अपना गांठते थे जूता, उसके सामने ही जाके उस चोर की चप्पल टूट गई। सामने वो बैठे थे, उसने कहा भैया हमारी चप्पल गांठ दो। बोले लाइए जी, चप्पल गांठ दी। बदले में क्या दे? बोले पैसा से बेहतर एक काम कर, हमारे पास तेरी काम की एक चीज़ है, हमारे पास झोला में एक पत्थर है, तेरा ये जो जूता घिसने की जो सुई है ना, जो बांधने की सुई है, उसके घिसने के वो पत्थर काम आ जाएगा, ले। तो शालिग्राम भगवान को निकाल के दे दिया। बोले जो तेरा औजार है इसको इस पे घिस लिया कर और फिर जूता गांठा कर। बेचारे वो भक्त भी नहीं जानते थे कि ये कौन है, उनको भी पत्थर ही समझ के उन्होंने रख लिया वहीं पे जहाँ अपने बाकी के औजार रखे थे, वहीं रखे। और वहीं रख करके वो भक्त ले करके अपनी सुई को, अपने औजार को रोज उस पे घिसता और रोता रोता क्या गाता? बोलिए ना। उसको घिसते रहते शालिग्राम जी के ऊपर और गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, रोते रहते। रोज की उनकी क्रिया बन गई है, रोज का उनका नियम बन गया। पर एक दिन एक साधु वहां से निकल के जा रहे थे। साधु ने पहचान लिया, अरे चप्पलों में, जूतों में इसने शालिग्राम भगवान को डाल रखा है। अरे राम 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 राम, अनर्थ कर दिया इस आदमी ने तो। अरे क्या कर रहा है तू? कहाँ ये भगवान को विराजमान किया है? ये शालिग्राम भगवान है, ला इधर मुझे दे। हे प्रभु, इस बालक नादान को माफ करना, क्षमा करना इसको। और ले करके पत्थर महाराज जी अपने घर आए। महाराज जी ने सोचा ये बेचारे कितने दुखी होंगे वहां पे, बताओ चप्पलों में पड़े थे, लो हम इनका सम्मान करेंगे। तो महाराज जी ने ससम्मान चांदी के सिंहासन पर इनको अभिषेक करा के विराजमान किया, तुलसी अर्पित करी, चंदन का लेप लगाया, इत्र लगाया, भोग लगाया, आरती करी, पंचोपचार सब सेवा कर दी। सेवा करके महाराज जी बड़े खुश किए। अब चलो हमको तसल्ली है, अब ठाकुर जी सही जगह आ गए, अब देखो कितने बढ़िया सिंहासन पे विराजमान है, बड़े खुश होंगे। पर वो नहीं जानते ये ठाकुर निराला है। रात को सपने में आकर के महाराज जी को डांट लगाने लगे। बोले तू हमको क्यों लेकर के आया, क्यों वहां से हमको लेकर के आए? महाराज जी बोले अरे क्यों लेके आए, आपको हमको धन्यवाद देना चाहिए कि आप जूते चप्पलों में पड़े थे, हमने आपको लाके सिंहासन पर विराजमान किया। ठाकुर जी बोले हमारा मन ही वहीं लग रहा था, हमारा यहाँ मन ही नहीं लग रहा, हमको मजा ही नहीं आ रहा था।
मजा ही नहीं आ रहा तुम्हारे पास। महाराज जी बोले ऐसा वहां तुमको क्या मजा आ रहा था जो यहाँ नहीं मिल रहा हमारे पास? बोले वहां हमको बड़ा मजा आता था। क्या मजा आता था? जैसे किसी के कमर में खुजली चल रही हो और कोई पीछे से ऐसे खुजाल दे, तो वैसे ही जब वो अपनी सुई को हम पे घिसता था ना, तो ऐसे लगता था कोई हमारी कमर खुजार रहा। कितनी मीठी मीठी खुजली होती थी, इतना हमको मजा आता था वहां पे। तुमने हमारा सारा मजा खराब कर दिया। महाराज जी पहले तो महाराज जी की आंख में अश्रु आ गए कि धन्य हो प्रभु आप, ऐसे ही भक्त वत्सल नहीं कहा आपको। आप बताओ जूतों में पड़े पड़े भी मजे ले सकते हो, बताओ इससे बड़ा और क्या गुण हो सकता है भगवान में? यहां भी आप मजे ले रहे हो। पर प्रभु हमसे भूल हो गई। अगले दिन आप फिर महाराज जी भागे भागे आए, ला करके शालिग्राम भगवान उस भक्त को दे के कहा भैया तेरा ठाकुर तो तेरी सेवा से ही राजी है, तू ही रख, जैसे रख रहा वैसे ही रख। ये तुझ पर ही प्रसन्न है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, तुझ पे प्रसन्न है।